हेलो दोस्तों, मैं आज फिर से एक बार बातचीत करूंगी ईरान इजराइल वॉर के बारे में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का क्लोजर ग्लोबल ऑयल शिपमेंट्स को डिस्टर्ब कर रहा है और फ्यूल प्राइसेस को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। सीज़ फायर के लिए डिप्लोमेटिक एफर्ट्स अब तक फेल रहे हैं, जिसकी वजह से रीजन में टेंशन्स और एस्केलेट हो गई हैं। कॉन्फ्लिक्ट ने पीस कीपर्स को भी रिस्क में डाल दिया है, क्योंकि लेबनान में यूएन पोजीशंस के पास 3 इंडोनेशियन यूनिफिल सोल्जर्स की डेथ हो गई है और कई लोग इंजर्ड हो गए। ईरान के मिसाइल और ड्रोन अटैक्स इजराइल पर और गल्फ कंट्रीज़ पर और उसके जवाब में यूएस और इजराइल के रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स ने हॉस्टिलिटीज़ को और इंटेंस कर दिया है। बढ़ रही सिविलियन और मिलिट्री कैजुअलिटीज़ इस बात को दिखाती हैं कि मिडिल ईस्ट क्राइसिस के जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कॉन्सिक्वेंसेस कितने सीरियस होते जा रहे हैं। रॉयटर्स की एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पोप लियो XIV ने इजरायली प्रेसिडेंट आइजैक हर्जग से फ़ोन पर बात की और उन्होंने सारे डायलॉग के रास्ते दोबारा खोलने के लिए अपील किया ताकि ऑनगोइंग ईरान वॉर को खत्म किया जा सके। पोप, जो मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट पर अब ज्यादा ओपनली बोल रहे हैं, उन्होंने सिविलियंस की प्रोटेक्शन पर जोर दिया और इंटरनेशनल और ह्यूमैनिटेरियन लॉ को फॉलो करने की बात कही, स्पेशली जब वायलेंस बढ़ रहा है। उनकी ये अपील दिखाती है कि दुनिया भर में ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट को लेकर कंसर्न बढ़ रहा है और क्राइसिस का सॉल्यूशन निकालने के लिए डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की अर्जेंट ज़रूरत है। द गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक आर्कबिशप टिमोथी ब्रोगलियो, जो यूएस मिलिट्री कैथोलिक कम्युनिटी के हेड हैं, उन्होंने कहा कि ईरान के साथ चल रहा कॉन्फ्लिक्ट कैथोलिक मॉरल टीचिंग्स के जस्ट वॉर के एथिकल स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करता। एक इंटरव्यू में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये वॉर किसी डायरेक्ट अटैक का रिस्पॉन्स नहीं था, बल्कि एक पोटेंशियल थ्रेट को रोकने के लिए स्टार्ट किया गया, इसीलिए ये मॉरली जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ब्रोगलियो ने यह भी एम्फेसाइज किया कि मिलिट्री एक्शन को एस्केलेट करने के बजाय पीस और डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस को परस्यू करना ज़्यादा ज़रूरी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गटर्स ने यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल और ईरान से तुरंत सभी मिलिट्री एक्शंस रोकने और कॉन्फ्लिक्ट को डी एस्केलेट करने की अपील की। उन्होंने वार्निंग दी कि अगर लड़ाई कंटिन्यू रही तो ये एक बड़े रीजनल वॉर में बदल सकती है, जिसके ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। उन्होंने यूएस और इजराइल से स्ट्राइक्स रोकने को कहा और ईरान से अटैक्स बंद करने के साथ फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इंश्योर करने की बात भी कही। पीस इज अ चॉइस पर जोर देते हुए गटर्स ने वायलेंस के बजाय डायलॉग की इम्पोर्टेंस हाईलाइट की और रीजन में डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को प्रमोट करने के लिए एक स्पेशल एनवॉय भेजने का भी अनाउंसमेंट किया। दोस्तों, ये स्टेटमेंट्स दिखाते हैं कि ग्लोबल लीडर्स और रिलीजियस अथॉरिटीज़ वॉर के एस्केलेशन को लेकर सीरियस कंसर्न में हैं। सभी ने डायलॉग, डिप्लोमेसी और पीस को प्रायोरिटी देने की बात की है, जबकि मिलिट्री एक्शन को मॉरली और स्ट्रैटेजिकली रिस्की बताया गया है। ओवरऑल इंटरनेशनल ओपिनियन कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल करने और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को रोकने पर फोकस कर रहा है। तो दोस्तों, ये था आज का लेटेस्ट अपडेट ईरान इजराइल वॉर के बारे में। इसी तरह के लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के साथ मैं आपको फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे इन्फॉर्म्ड।